Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving PYQs of mathematics subject from NEST examination. So I hope you are liking this series. So our question for today is, let x, y, z be sets and f of f is given x to y and g is given y to z be functions. ये functions है. So we have to check these options कि f composite function बोलते हैं हम. G of f being injective implies that f is also injective. Then g of f being surjective, तो g भी surjective. It is injective. ऐसे करके हमारे पास options है that we have to check out here. ठीक है. तो फर्स्ट हम ऑप्शंस ही चेक करने पड़ेंगे बिकॉज नथिंग इज स्पेशल गिवन इन द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जी ऑफ एफ इज इंजेक्टिव. ठीक है. तो पहला हमारा पास दिया है कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव. इंजेक्टिव इन वी मीन वन फंक्शन है. ये इंजेक्टिव है जिसका मतलब है कि जो x1 और x2 जो है इन x, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ x1 इक्वल्स टू जी ऑफ एफ x2, है ना. तो इट मीन्स x1 इक्वल्स टू x2. ठीक है, ये हो जाएगा. अब अगर हम देखें कि लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है, फॉर सम x1 x2 इन x, तो हमारा g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x2. तो इसका मतलब कि हमारा g ऑफ f जो है वो x1 इक्वल्स टू हो जाएगा g ऑफ f x2. सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज ट्रू ऑप्शन. इट इज ट्रू. सेकेंड ऑप्शन वी आर गिवन इज जी ऑफ एफ बीइंग सर्जेक्टिव, तो जी भी सर्जेक्टिव ही होगा. ठीक है. सो विल सॉल्व इट कि जी ऑफ एफ जो है कॉम्पोजिट फंक्शन ये सर्जेक्टिव है. इट मीन्स फॉर एवरी एक्स, ठीक है, इन कैपिटल एक्स देयर एग्जिस्ट एन एक्स इन एक्स सच दैट जी ऑफ एफ इज एक्स. तो उसका मतलब हमारा जो कॉम्पोजिट फंक्शन है जी ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा. ठीक है. तो अगर हमारा जो वाई है वो एफ ऑफ एक्स है तो जी ऑफ वाई भी क्या होगा, एक्स हो जाएगा. तो देखो अगर जी कोई भी फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव है ना, मतलब ऑन टू फंक्शन है, तो उसका जो जी पोर्शन होगा वो भी आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. वैसे ये ना यही है एक तरह से ट्रू स्टेटमेंट्स ही है, बस इसमें एक ही चीज़ मिसिंग है. अगर आपके एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स अगर आपका बाइजेक्टिव है तो सिंपल सी बात है जो वंस प्लेस पे होता है वो आपका 1 होना मतलब इंजेक्टिव होना ज़रूरी है, और जो नेक्स्ट पोजीशन पे होता है वो ऑन टू होना ज़रूरी है. बट यहाँ पे बाइजेक्शन नहीं था इसलिए डायरेक्ट नहीं मैं बोल पाई कि हाँ ये ट्रू स्टेटमेंट्स है. तो आई हैव टू एक्सप्लेन. ठीक है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज कि जी ऑफ एफ बीइंग इंजेक्टिव इम्प्लाई जी इंजेक्टिव. अब देखो यहाँ पे मैंने वंस प्लेस वाला आपको बताया था अभी, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, जी के बारे में पूछ रहा है कि 1 है कि नहीं है. तो देखो ये सही नहीं है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. अगर x को मैं ले लेती हूँ सेट 1 सिंगलटन, y को ले लेती हूँ मैं 1 और 2 एंड z को मैं ले लेती हूँ 1. ठीक है. नाउ अगर हम f ऑफ 1 ले तो वो 1 होगा, और g ऑफ 1 लेंगे तो वो भी 1 होगा. g ऑफ 2 ले तो वो भी 1 ही होगा. ठीक है. और g ऑफ f ऑफ 1 ले, ठीक है, g ऑफ 1 ले तो ये 1, तो ये 1 आ रहा है. इट मीन्स जी ऑफ एफ तो आपका इंजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू आ रही है. लेकिन जब हम जी की वैल्यू ले रहे हैं तो 1 पे भी 1 आ रहा है, 2 पे भी 1 आ रहा है और 3 पे भी 1 आ रहा है, हर जगह 1 ही 1 आ रहा है. तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स.
ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज कि जी बीइंग सर्जेक्टिव इम्प्लाइज कि ये दोनों भी सर्जेक्टिव ही होंगे। तो अगर हम सेम एग्जांपल ले लें जो हमने सेट्स अभी लिए थे, वही सेट्स फिर से हम सेम एग्जांपल्स के थ्रू ही हम करें। तो अगर हम जी को सर्जेक्टिव लेते हैं, मतलब सी जो जी है हमारा वो ऑन टू फंक्शन है, तो हमारा जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो भी हमारा ऑन टू होना ही चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे ये जो फंक्शन है जी जो है सर्जेक्टिव, यहाँ पे हमारा जो रेंज है वो 1 2 आ जाए, बट जी ऑफ एफ जो है उसमें सिर्फ 1 ही 1 आ रहा है, तो ये हर केस में ज़रूरी नहीं होगा। तो दीज टू केसेस आर फॉल्स। ये देखो मैंने आपको बताया ये अगेन थ्योरम है, बट ये जो सी एंड डी है दे आर ऑल्सो डायरेक्ट थ्योरम्स, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होते, दे आर नॉट नेसेसरली ट्रू, दैट्स वाई दे आर फॉल्स ऑप्शन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ये हमारे पास दिया है डोमेन, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, और ये हमें इसके ऑप्शंस जो है ये निकालने हैं। ठीक है। सो ओके, तो अब हमारे पास जो ये चीज़ दी है ना फर्स्ट डेरिवेटिव 1, हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास एक कांस्टेंट स्लोप है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ही होता है, तो कांस्टेंट स्लोप हो गया हमारे पास। और किसके लिए? फॉर ऑल एक्स, वो एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? 0 to 3 और 6 to 9। ठीक है। नाउ दूसरा हमारे पास जो ओके, तो अब हम ये क्या करते हैं, लेट करते हैं एक जी ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है, जो हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 6 माइनस एफ ऑफ एक्स, फॉर जो हमारा x है वो इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो अगर हमारा ये g डैश कर ले, हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ले ले, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x। ठीक है। तो ये देखो, अब ये तो हमारा कांस्टेंट स्लोप है, तो ये 1/2 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव g डैश x क्या आ जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा फॉर ऑल x जो बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ये क्या है? हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया एक तरह से। अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो g ऑफ x क्या हो गया? वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है। तो हम g ऑफ x को क्या कर लेते हैं? c ले लेते हैं एक। ठीक है। तो अगर ये c है तो हम इसको भी लिख सकते हैं c, g ऑफ f डैश x, ये हमारा c आ गया एक तरह से। ठीक है। तो जिसका मतलब कि f ऑफ x प्लस 6 क्या आ गया हमारा? c प्लस f ऑफ x। ठीक है, कांस्टेंट प्लस। ना फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है कि f जो f डैश x है, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f इंक्रीजिंग, तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 1/2 है, एंड 1/2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऑन द इंटरवल। तो अब वैसे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट वी कैन नॉट कंक्लूड दैट एफ इज इंक्रीजिंग ऑन एवरी डोमेन। हर डोमेन पे ये इंक्रीजिंग होगा वो हम नहीं कह सकते। वाई सो? बिकॉज दिस इज अ डिसजॉइंट इंटरवल, है ना। एफ डैश एक्स वैसे तो कांस्टेंट और इंक्रीजिंग है, 0 से बड़ा है, बट वी कैन नॉट से कि ये एंटायर डोमेन पे इंक्रीजिंग होगा, एंटायर डोमेन पे इंक्रीजिंग होगा, एंटायर डोमेन, क्योंकि ये क्या है हमारा 0 to 3 और 6 to 9, ये हमारा क्या है? डिसजॉइंट इंटरवल है, डिसजॉइंट इंटरवल। ठीक है। तो इस पर हम नहीं बोल सकते इट मे बी इंक्रीजिंग ऑन ईच इंटरवल सेपरेटली बट नॉट नेसेसरली अक्रॉस द यूनियन, है ना। शायद इसमें इंक्रीज कर रहा हो, इसमें नहीं कर रहा हो, या फिर इसमें भी इंक्रीज कर रहा हो बट साथ में कर रहा हो नहीं, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो। नाउ नेक्स्ट इज f इज 1 फंक्शन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 1/2 है। ठीक है। तो अगर हम इससे f डैश x निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? x/2 प्लस c हो जाएगा। ठीक है। और कितने इंटरवल पे? 0 to 3 पे। ठीक है। और सेकंड टाइम अगर हम देखेंगे कोई और कांस्टेंट तो वो c2 ले लेते हैं, और ये कौन से इंटरवल पे? 6 से लेके 9 पे। ठीक है। तो अगर हमारा c1 इक्वल्स टू
C2 हो जाए, दोनों कांस्टेंट सेम हो जाए, देन इट वुड बी 1 1 फंक्शंस, ठीक है, तब तो ये 1 1 हो जाएगा. बट इफ़ C1 इज़ नॉट इक्वल्स टू C2 तब तो ये नॉट 1 1 होगा, 1 1 होगा ही नहीं तब, ठीक है. जैसे अगर हम F1 ले तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस C1, ठीक है, और F7 ले ले तो ये क्या हो जाएगा 7/2 प्लस C2. तो इफ़ वी चूज C1 एंड C2 सच दैट कि F1 और F7 होगा तो विच इज़ नॉट 1 1, ठीक है. तो ये 1 1 नहीं होगा, ये हमेशा नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डिसजॉइंट इंटरवल है ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. तब हमें थोड़ा और अच्छे से देखने की ज़रूरत है. नाउ नेक्स्ट हमारा है कि F8 माइनस F7 इज ओके. तो मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम. सो मीन वैल्यू थ्योरम से हमारा क्या आएगा, F(8) माइनस F(7), 8 माइनस 7 इज F'(C1), ठीक है. और C1 हम ले लेते हैं इस इंटरवल से, ठीक है. और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा F(2) माइनस F(1), 2 माइनस 1, ये आ जाएगा F'(C2), और C2 जो बिलोंग करेगा 1 से लेके 2 तक, ठीक है. अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये दिया है, तो अगर मान लो F'(x) इक्वल्स टू 1/2 ऑन इंटरवल्स, ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं F'(C1), ये आ जाएगा F'(C2), ये सारा क्या है 1/2, C2 1/2, ठीक है. तो ये आ जाएगा F8 माइनस F7, इस चीज़ को भी हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है. तो इसका मतलब ये दोनों इक्वली आ गए हमारे पास. लेकिन ये हमेशा ऐसा हो वो नहीं, मतलब हमेशा पे ऐसा होना इम्पॉर्टेंट है ना. अब अगर मैं अपने फंक्शन को ले लूँ F(x) को, F(x) मेरा आ जाता है x/2, ठीक है, x/2 आ गया. तो इसका जो फॉर ऑल x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 3 के लिए. तो जब हम इसका वो निकालेंगे F'(x), मतलब ये हो जाएगा 1/2 x प्लस 1 फॉर x बिलोंगिंग टू 6 to 9. तो उस केस में क्या होगा हमारा, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम, अच्छा हाँ, तो ठीक है, ये हर केस में सेम हो वो हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी. तो दिस इज़ नॉट ट्रू. लेकिन देखो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास हमने ऑलरेडी अभी प्रूव किया था स्टार्टिंग में, ठीक है. बट ये कहा है देयर एग्जिस्ट, तो यस देयर एग्जिस्ट अ नंबर, किसी केस में ये इक्वल हो सकता है, ठीक है. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ये हर केस में नहीं हो रहा था, इसलिए दे आर नॉट ट्रू. बट जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें ऑलरेडी इट इज़ स्पेसिफाइड कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर, मतलब किसी नंबर के लिए एटलीस्ट इट कैन बी ट्रू. सो आई थिंक कि आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.